हेलो दोस्तों, संतोष सर की पाठशाला में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं टेंस, ठीक है। और टेंस को आज हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके कितने काइंड्स, कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। जितने भी जो तीनों प्रकार की जो हमारी टेंस होती है ना, उनको हम आज अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और माफ़ कीजिए इसके लिए, क्योंकि मेरी जो वीडियो है वो लेट हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, काफ़ी 1 मंथ के करीबन हो गया था। तो उसका कुछ कारण था, रीज़न ये था कि दोस्तों तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, तबीयत ख़राब रहती है इस टाइम पे, तो इस चक्कर में वीडियो नहीं बना पाया। तो आइए हम लोग सीखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग सीखेंगे टेंस, ठीक है। तो बेसिकली जो टेंस जो होती है, टेंस मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है काल, ठीक है। काल होता है। अब दोस्तों ये जो टेंस होती है उसको हम 3 पार्ट से इसको डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इसको 3 पार्ट से जो है बांट सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको 3 पार्ट से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ये, ठीक है। तो जो पहला जो टेंस होता है उसको बोलते हैं दोस्तों पास्ट, यानी पास्ट टेंस, जिसका मतलब होता है भूतकाल। क्या होता है दोस्तों? भूतकाल, ठीक है। और दूसरा टेंस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस, जिसका मतलब होता है वर्तमान काल, ठीक है दोस्तों। और जो थर्ड वाला टेंस है जिसको बोलते हैं फ्यूचर, क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस, जिसका मतलब होता है भविष्य काल। इसको दोस्तों हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला पास्ट टेंस, सेकंड वाला प्रेजेंट टेंस, और थर्ड वाला जो है लास्ट फ्यूचर टेंस, ठीक है। इसको 3 पार्ट से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है दोस्तों को, जो पास्ट टेंस, देखो जो टेंस होती है ना, वो हमारे आम जीवन की घटना होती है। कैसे? देखो बताऊंगा आपको एग्जांपल। जैसे हमारा जो जैसे कि हमारा कोई कुछ जो हमारे दिन होते हैं वो गुजर चुके होते हैं, यानी पीछे जो निकल चुके होते हैं, वो आते हैं हमारे पास्ट टेंस के अंदर, यानी भूतकाल, जो हमारा निकल चुका है दिन, ठीक है। जैसे मैंने कल पढ़ाया था, तो कल पढ़ाना मेरा, ठीक है, निकल चुका है। और जो वर्तमान होता है, यानी जो इसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, जो प्रेजेंट टेंस होती है ना, वो होती है अपनी एक तरह का जो इस समय चल रहा है, जो कंटिन्यू है, मतलब जारी है, वो चल रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको इस टाइम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, रात के 3 बज रहे हैं दोस्तों। इस टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा क्या शोर शराबा रहता है ना, इसलिए। तो आप इसको भी समझ चुके हो। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? तो प्रेजेंट टेंस होता है अपना वर्तमान काल, ठीक है। वर्तमान काल जो हो रहा है इस समय पे चल रहा है, ठीक है। और फ्यूचर जो होता है जैसे आगे भविष्य के लिए, भाई भविष्य से मतलब ही, फ्यूचर से मतलब ही पता चल रहा है कि आगे जो हमारा जो आगामी जो दिन आएगा, वो जैसे मैं कल पढ़ाऊंगा या आप लोग कल कुछ कार्य करोगे, तो वो अपना कार्य में चला जाता है फ्यूचर में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए इनके पार्ट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। भाई पास्ट टेंस, पहला क्या होता है? पास्ट टेंस का मतलब आप जानते हैं, ठीक है। तो इसको भी दोस्तों, जो पास्ट टेंस है ना, ठीक है, इसको भी हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? इसको 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी 4 पार्ट में, ठीक है। और चलो देखते हैं 4 पार्ट कैसे हो सकते हैं। जैसे देखो, पहले को बोलते हैं हम लोग पास्ट, ठीक है, इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। या इसको दूसरा भी नाम है इसको बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका सिंपल पास्ट, यानी इसको सिंपल पास्ट के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे जो सेकंड वाला आता है, ये तो फर्स्ट हो गया, ठीक है। इसका जो सेकंड आता है इसको बोलते हैं हम लोग पास्ट
कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसको भी 2-3 नामों से जान सकते हैं, लेकिन मैं आगे जब आपको ये टेंस कराऊंगा ना जब ही बताऊंगा, ठीक है। और थर्ड वाला होता है जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और जो लास्ट वाला चौथे नंबर का है जिसका नाम है पास्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये इसके 4 पार्ट हो गए, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। और ऐसे ही दोस्तों हर एक पार्ट को, यानी जो टेंस जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ऐसे 3 प्रकार के जो टेंस होते हैं ना उनको हर एक, जैसे इसका पहला प्रकार है पास्ट टेंस था तो इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। ऐसे ये वाला जो प्रेजेंट टेंस होगा इसको भी हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसे जो फ्यूचर होगा उसको भी हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? स्टार्टिंग दोस्तों हम करेंगे प्रेजेंट टेंस से। क्यों? इसका एक कारण होता है, ठीक है भाई। प्रेजेंट टेंस से मैं स्टार्ट क्यों करूंगा, पास्ट से क्यों नहीं करूंगा? तो देखो जो हमारा वर्तमान में चल रहा होता है ना उसको हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, उसको ज्यादा मान्यता देते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो हमारा जो वर्तमान चल रहा है आज के युग में हम लोग जी रहे हैं, ठीक है, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पास्ट क्या क्या है, पास्ट तो हमारा निकल चुका है तो इसको हम लोग आगे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहला जो टेंस करेंगे ना वो प्रेजेंट टेंस करेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह से क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल डिटेल से समझेंगे इन सब चीज़ों को। तो मैं यहाँ से प्रेजेंट टेंस उठाता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए पहला टेंस प्रेजेंट टेंस देखेंगे हम लोग, ठीक है। पहला टेंस का नाम प्रेजेंट टेंस, ठीक है। मतलब होता है वर्तमान काल। क्या होता है दोस्तों? वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल होता है, ठीक है। तो इसके प्रकारों की बात कर लें तो ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। दिस काइंड ऑफ 4, यानी 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहले प्रकार का नाम क्या होता है, दूसरे प्रकार का नाम क्या होता है, तीसरे वाले का और चौथे वाले का, ठीक है। तो पहले का नाम होता है इसको, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। दूसरे को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और दूसरे वाले को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और लास्ट वाला है जो जिसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। 4 प्रकार होते हैं, इनके चारों प्रकार को हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इनके भी नाम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो अनदर नाम होता है वो किस नाम से आता है? तो ये आता है अपना सिंपल प्रेजेंट के नाम से दोस्तों, ठीक है। किस नाम से पूछा जाता है अधिकतर एग्जाम में? सिंपल प्रेजेंट में चेंज करने के लिए आता है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जान सकते हैं इसको दोस्तों, ठीक है। इसको दोस्तों प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। और इनके ये सिंगल नेम ये इसी प्रेजेंट परफेक्ट के नाम से ही आता है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से ही आता है, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों इसको देखेंगे, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, ठीक है। तो यहाँ तक इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं यहाँ से मिटा दूँ पहले।
अब देखिए दोस्तों, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो हमें बताता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने अब तक सीखते आए हैं टेंसों के अंदर। देखो अगर मैं वर्तमान काल की प्रेजेंट की बात करूंगा आपसे, ठीक है, तो पहली बात तो जो आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको याद रखनी है कि जो प्रेजेंट होता है ना, प्रेजेंट, ठीक है, इसका मतलब होता है हिंदी में है। क्या होता है? इसका मतलब यानी ह से संबंधित होता है, यानी है होता है। इससे आप लोग कोई भी सेंटेंस में आप लोग पहचान सकते हैं। किसी में भी है आता है तो वो तुम्हारा प्रेजेंट टेंस का जरूर होगा, ठीक है। हालांकि उसका इंडेफिनिट होगा, कंटिन्यूस होगा, वो तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन इससे ये बात का आप लोग अंदाजा लगा सकते हो प्रेजेंट से इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली इसमें हमको क्या देखना है, ठीक है। ये हमें शो ऑफ क्या करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो शो ऑफ करता है हमको, ठीक है, तो इसका हम लोग लिख लेंगे थोड़ा एक लाइन का ये, ठीक है, जिससे हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर, ठीक है, करते कैसे हैं इस सेंटेंस को, पहचानते कैसे हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का या सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो देखिए कैसे पहचानेंगे इसके, यहाँ पे लिखेंगे कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ठीक है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, ठीक है, बे वाक्य, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट टेंस के कहलाते हैं, ठीक है। ये तो होगी इसकी, ठीक है। ये हमें शो ऑफ क्या करता है, इसकी पहचान क्या होती है। तो पहचान में आप लोग क्या देखोगे, कोई सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस के लास्ट में या तो ता होगा, ठीक है, ता है, ती है, ते है, ये वाले सेंटेंस अगर मिल जाएंगे आपको, ठीक है, तो वो सेंटेंस हमारे क्या कहलाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट के नाम से, ठीक है, होते हैं ऐसे सेंटेंस, ठीक है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं मैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा, इसमें सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, आप लोग सब्जेक्ट को लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद भी, यानी वर्ब की आपको कौन सी फॉर्म लगानी दोस्तों, वर्ब की आपको फिफ्थ फॉर्म लगानी है, यानी 5वीं फॉर्म, ठीक है। नहीं जानते बताऊंगा अभी, ठीक है, फिफ्थ फॉर्म। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट के बाद अगर अदर वर्ड है उसमें तो आपको अदर वर्ड भी लेना है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे तो लगाएंगे किस में, ठीक है। तो ये भी आपको जानना पड़ेगा कि वर्ब का आपको फिफ्थ फॉर्म लगाना किन किन सेंटेंसों में है दोस्तों, ठीक है। तो आपको लगाना है ना, अगर देखो यहां पर आपको नोट करके लिखना है। नोट करके क्या लिखोगे, नोट करके ये लिखोगे, ठीक है। नोट करके क्या लिखोगे इसमें कि अगर सब्जेक्ट, ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब की, ठीक है, वर्ब की फिफ्थ, ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे हम लोग, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी 5वीं फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, की फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। अगर मान लो वो सिंगुलर, अगर उसका सिंगुलर सब्जेक्ट ना होकर प्लूरल है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तो इसको भी लिख लेना, लेकिन, ठीक है, सब्जेक्ट
प्लूरल होगा तो ठीक है, तो उसमें हम वर्ब की, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, कौन सी फॉर्म लगाएंगे दोस्तों? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। यानी यहां पर जो सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, इस जगह पे आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। सिंगुलर होगा तो आप इसमें क्या लगा सकते हो दोस्तों? तो आप इसमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगा सकते हो। अगर आपका सब्जेक्ट जो है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर ना होके प्लूरल है, तो आप लोग उसमें क्या लगाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। यहाँ तक आपको क्लियर? अब देखो, बहुत से बच्चों को सिंगुलर प्लूरल नहीं जानते हो, तो आप लोग इस वीडियो की लिंक में जाकर, ठीक है, मैंने सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाए, सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं, ठीक है, उन सब की मैंने एक वीडियो बना रखी है, जो कि आपकी प्लेलिस्ट में, इस वीडियो देख रहे हो ना, उसकी प्लेलिस्ट में जाओगे, या प्लेलिस्ट में ये कहते तो डिस्क्रिप्शन में चले जाना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में क्या है, मैंने इसका लिंक दिया है। ठीक है, उस पर क्लिक करते ही आपको, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल आपको आने लगेंगे। ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो एग्जाम्पल बताएं आपको। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मान लो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अगर हिंदी वाले टेंसों की बात करें, हिंदी से हम लोग अंग्रेजी में कैसे ट्रांसफर करें, ठीक है, उस ठीक है, ट्रांसलेशन करें। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, जैसे वह रोज अखबार पढ़ता है, वह रोज अखबार पढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, वह का सब्जेक्ट, वह को क्या बोलते हैं दोस्तों? ही बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ही होता है। अब देखो टेंसों में क्या होता है, टेंसों में एक नियम ये रहता है कि जो सबसे पहले आता है वो हमारा सबसे पहले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में जाते हैं। सेकंड नंबर पे ये आता है, थर्ड नंबर पे ये आएगा, फोर्थ नंबर पे ये आएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्रम चलता जाता है। पहला सब्जेक्ट लेने के बाद सब कुछ उल्टा हो जाता है। ठीक है, उल्टे से, मतलब उल्टे से रिवर्स हो जाता है। ठीक है, उल्टा हो जाता है। तो देखो ही ले लिया मैंने। इसके बाद पढ़ने की क्या होती है दोस्तों? रीड होती है। क्या होती है? रीड। ठीक है, अब देखो, अब आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट कैसा है। अब देखो सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो इसमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाओ। फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है उसमें एस और एस जोड़ना। ठीक है, तो मैं इसमें एस लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा? रीड्स हो जाएगा, ही रीड्स। ठीक है, अखबार को क्या पढ़ते, अखबार को क्या बोलते हैं? न्यूज़पेपर। क्या बोलते हैं? न्यूज़पेपर। और रोज की क्या होती है? डेली होती है। बस हो गया क्लियर ये वाला। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अनदर एग्जांपल देख लेते हैं साइड में। ठीक है, अनदर एग्जांपल देखते हैं, जैसे बे, ठीक है, वे फुटबॉल, ठीक है, वे फुटबॉल खेलते हैं, वे फुटबॉल खेलते हैं। तो दोस्तों बे की क्या होती है? दे होती है। जैसे कि मैंने बताया था, जो सबसे पहले आता है उसको पहले लेते हैं, फिर लास्ट से चलते हैं, सेकंड से। सेकंड खेलने की क्या होती है? प्ले होती है। खेलने की प्ले हो गई। अब यहाँ पर देखना है इसमें एस और एस लगाना है नहीं लगाना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? सिंगुलर है, प्लूरल है? तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट कैसा है? तो सब्जेक्ट है अपना कैसा? प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हम एस और एस नहीं लगाते, मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नहीं लगाते, उसकी जगह क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहने देते हैं। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और फुटबॉल की फुटबॉल। ठीक है, ये हो गई। समझ में आ रहा है? अब देखो दोस्तों, यहां तक आपको क्लियर? आर्टिकल का यूज मैंने इसमें क्यों नहीं किया? बहुत से अब फुटबॉल कर देते हैं, द फुटबॉल कर देते हैं, अंदर से पता तो कुछ है ही नहीं कैसे आना है, कैसे नहीं आएगा इसमें। तो दोस्तों जो खेल के नाम होते हैं, जो गेम्स नेम होते हैं, ठीक है, उनके सामने कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। अगर आपको आर्टिकल नहीं आता तो आर्टिकल भी इस वीडियो की लिंक में जाकर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आर्टिकल यानी ए एन दी का यूज नहीं आता, ए एन दी कहाँ लगाएं कहाँ नहीं लगाएं, ठीक है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। ठीक है,
अब इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव होते हैं। तो चलिए उनको और देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं इसको आगे ऊपर से मिटा लेता हूँ, आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। और ठीक है, और नोट करना है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हो, ठीक है। देखो वीडियो लेंदी हो रहा है, क्या हो रहा है, उससे हमें मतलब नहीं रहेगा। हमें केवल जो मतलब रहता है वो केवल सीखने से रहता है भाई, हमारे माइंड में आना चाहिए, बस मैं तो यही जानता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। आगे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है भाई। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। भाई नकारात्मक वाक्य का मतलब होता है जिसमें नहीं आए, ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है इसमें नहीं आए, ठीक है, यानी जिन वाक्यों के अंत में ताती ते के साथ मतलब नहीं भी आता है, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसों को आप लोग क्या बोल सकते हैं, ऐसे सेंटेंस को आप लोग नेगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए स्ट्रक्चर लिख लो इसका, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो फॉर्मूले में क्या करोगे, देखो सबसे पहले तो हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट ही आता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डू और डज, ठीक है। डू डज में से कोई एक चीज लेंगे, फिर इसके बाद हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद अगर अदर वर्ड होता है तो अदर वर्ड भी ले लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर या फॉर्मूला कह लो, ठीक है। अब देखिए मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूं। अब देखो सबसे एग्जाम्पल से पहले हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जो डू है, ठीक है, और डज है, ये मैंने दो चीज दे दी, या तो डू लगाओ या डज लगाओ, ठीक है। लेकिन देखोगे क्या सेंटेंस के अंदर कि किसके साथ डू आ रहा है, किसके साथ डज आ रहा है। तो उसके लिए आप लोग क्या देखना है दोस्तों, कि देखो जो डू होता है ना, वो जो सब्जेक्ट अगर तुम्हारा प्लूरल होता है, ठीक है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हम डू लगाएंगे, ठीक है, नेगेटिव के साथ, ठीक है। और उसके बाद अगर तुम्हारा सब्जेक्ट तुम्हारा कैसा होता है, सब्जेक्ट तुम्हारा अगर सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो तुम लोग क्या लगाओगे, तो क्या लगाओगे, सिंगुलर के साथ हम लोग डज लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं नोट नहीं लिख पाया, आप लोग नोट लिख लेना, ठीक है। चलिए मैं लिख लेता हूँ, बाई मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करोगे, नोट, इसके साथ नोट भी लगाना है। उसके बाद तुम्हारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। इसका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, डू किसके साथ लगाना है, प्लूरल के साथ, और डज किसके साथ लगाना है, सिंगुलर के साथ। सब्जेक्ट को देखना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज लगा दो, डज नॉट लगा दो, ठीक है। अगर सब्जेक्ट तुम्हारा प्लूरल हो तो क्या लगा दो, डू नॉट लगा दो। क्लियर यहाँ तक। चलिए मैं इसके आगे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे देखो एग्जाम्पल में बताया, जैसे वह, ठीक है, वह चाय नहीं पीता है, ये सेंटेंस आ गया, वह चाय नहीं पीता है। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो वह के लिए क्या लगाओगे, तुम ही लगाओगे, ठीक है। अब देखो ही आ गया और नहीं भी आ गया, तो मैंने क्या बताया था, जब भी अगर नहीं आ जाए सेंटेंस के अंदर तो हमने क्या है, डू और डज में से एक पिकअप करना है। तो उससे पहले हम लोग क्या देखना पड़ेगा, इसका सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। जैसे सब्जेक्ट इसमें सिंगुलर है तो क्या लगाओगे, इसमें डज लगाओगे, ठीक है। और डज के साथ नहीं के लिए क्या लगाओगे, नोट लगा दो, नोट लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, अब लगाएंगे पीने की, ठीक है। पीने की क्या होती है भाई, चाय की पीने के लिए क्या लगाएंगे बताओ। देखो चाय पीने का तुम्हारा ड्रिंक भी होता है, ठीक है, लेकिन चाय जब आती है ना तो चाय के लिए आप लोग टेक लगा दिया करो, ठीक है। टेक हो जाएगा, टेक, TEA, टेक टी हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलिए इसका एक अनदर एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, दूसरा वाला। ये तो सिंगुलर में देख लिया, अब प्लूरल में कैसे देखेंगे हम लोग। जैसे इसमें आ गया हम, ठीक है, हम
हम मैदान में नहीं दौड़ते हैं। क्या आ गया? हम मैदान में नहीं दौड़ते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस आ गया। तो इसको कैसे करेंगे? हम की क्या होती है दोस्तों? तो हम की होती है बी। ठीक है, और बी के साथ हम लोग क्या लगाएंगे बताओ? डू लगाएंगे या डज लगाएंगे? तो बी कैसा होता है? सब्जेक्ट हम कैसा होता है? बहुत सारे होते हैं, तो क्या लगाओगे? डू लगाओगे। ठीक है, तो इसके साथ क्या लगाओगे? डू, और डू के साथ नॉट, नहीं के लिए। ठीक है, अब दौड़ने की लगा दो। दौड़ने की क्या होती है? रन। ठीक है, इसके बाद मैं, जब भी अगर अंदर में आ जाता है दोस्तों, अंदर आ जाता है तो इन लगाते हैं। ठीक है, और जब भी अगर मैं बाहर आ जाए तो आई लगाते हैं। ठीक है, तो अंदर आ रहा है तो इन लगा दो। ठीक है, मैदान की क्या होती है? इन द ग्राउंड। ठीक है, इन द फील्ड भी कर सकते हो, फील्ड माने भी मैदान भी होता है। ठीक है, ग्राउंड भी होता है इसका। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको अनदर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसा करूँगा, इसके सेंटेंस आपको अभी जब लास्ट में जब वीडियो खत्म होगी ना तो उसके सबके सेंटेंस दे दूंगा एक एक करके, तो आप लोग ठीक है वहाँ से कर लेना। चलिए इसका जो अब नेगेटिव सेंटेंस हमने जाना, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब इसके बाद आता है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, उसको भी देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से पूरा, आप लोगों को ठीक है नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए मैं डाल देता हूँ। चलिए दोस्तों सेकंड वाला हम लोग देखते हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इस सेंटेंस से मतलब ही पता चल गया भाई क्या होता है प्रश्नवाचक, यानी इसके अंदर सेंटेंस के अंदर क्या आ रहा है भाई? प्रश्न आ जाए। प्रश्न यानी कोई प्रश्न पूछ ले इसमें से। कैसे? देखो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे? जिन वाक्यों के अंत में ठीक है ता है, ती है, ते है के साथ अगर क्या आए तो ठीक है ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, वरना इसका डायरेक्ट क्या लिखोगे? स्ट्रक्चर लिखो, पता ही है क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर लिखोगे इसका। ठीक है, स्ट्रक्चर लिखो, इसका फॉर्मूला लिखो। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका दोस्तों? सबसे पहले जो आता है ना वो आता है डू और डज। ठीक है, डू डज ले लिया। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद अदवर्ड लिख दिया, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना है। ठीक है, ये नहीं लगाया तो एक नंबर पूरा कट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखो ये जैसे हमने नेगेटिव में देखा था, सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ डू लगाएंगे। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल में जैसे देखो, अगर इसमें क्या होता है, जब भी जैसे हिंदी वाले सेंटेंस आते हैं ना तो उसमें क्या पहले आता है। ठीक है, तो इसका पहचान कैसे करोगे? क्या अगर सबसे पहले आए तो वो इंट्रोगेटिव। अगर क्या मान लो पहले सब्जेक्ट दे दिया, फिर उसके बाद क्या आ रहा है कहीं सेंटेंस के अंदर में। ठीक है, तो जब भी सेंटेंस के बाहर आए तो वो इंट्रोगेटिव और अंदर आए तो वो डबल इंट्रोगेटिव हो जाता है। समझ में आ गया? तो इसमें क्या पहले आता है, तो देखो क्या पहले कैसे आएगा? क्या। ठीक है, इसमें आ गया क्या मैं। ठीक है, क्या मैं ठीक है खाना बनाता हूं। ये सेंटेंस आ गया। वो अपने आप से ही कोई व्यक्ति है, वो अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहा है क्या मैं खाना बनाता हूं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस वो कैसे करोगे? सबसे पहले देखो आई काय में आता है? प्लूरल में आता है। तो आई के सामने क्या लगाओगे भाई? डू लगाओगे। ठीक है, और आई ठीक है इसके लिए आई लगेगा। ठीक है, अब बनाते किया जाओ। खाना बनाने को क्या बोलते हैं? जब भी खाना बनाने की बात हो तो कुक। ठीक है, फूड। डू आई कुक फूड, बन गया इसको सेंटेंस। बताओ दोस्तों कितना इजी सेंटेंस है ये वाले। ठीक है, चलिए अनदर एग्जांपल देखते हैं। अनदर एग्जांपल कैसे देखोगे इसका? ठीक है,
जैसे एक सेंटेंस आ गया, क्या रामू, ठीक है, क्या रामू, ठीक है, क्या रामू, ठीक है, बस चलाता है। ये सेंटेंस आ गया, क्या रामू बस चलाता है। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे करेंगे, सबसे पहले अब देखो रामू कैसा होता है, रामू एक व्यक्ति है तो यानी सिंगुलर हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या लगाओगे, डज लगा दोगे, आगे डज लगा दिया, ठीक है। और रामू की रामू लिख दो, ठीक है, रामू लिख दिया। अब चलाने की क्या होती है, जब बस चलाते हैं तो ड्राइव लगाते हैं, ठीक है, साइकिल चलाते हैं तो राइड लगाते हैं, प्लेन उड़ाते हैं तो फ्लाई लगाते हैं, ठीक है, ड्राइव, ठीक है, ड्राइव, ठीक है, ड्राइव बस, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, डज रामू ड्राइव बस, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया। तो आपको इंट्रोगेटिव भी समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, डबल इंट्रोगेटिव देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो डबल इंट्रोगेटिव कैसे देखेंगे तो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए क्या है भाई, थर्ड वाला जो क्या है इसका, इसको बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को बोलते तो प्रश्नवाचक वाक्य ही हैं, लेकिन डबल से मतलब समझ जाओ। देखो डबल के लिए ये वर्ड होते हैं, इनमें ये वाले जो नीचे जो कहते हैं ना WH वाले, WH वर्ड जिनको बोलते हैं WH वर्ड, ठीक है। WH वर्ड क्या होते हैं, एक होता है व्हाट, वाई, ठीक है, विच, ठीक है, और भी होता है, और क्या होता है, वैन होता है, हाउ होता है, ठीक है। ये वाले होते हैं, व्हाट माने होता है क्या, वाई माने होता है क्यों, ठीक है, विच माने होता है कौन सा, क्या होता है, विच माने कौन सा, ठीक है, और वैन माने होता है कब, हाउ माने होता है कैसे, ठीक है। ये वाले वर्ड होते हैं। बस अब समझ लीजिए इन्हीं का ही इन सेंटेंस के अंदर वर्ड होगा, यानी तातीते उसके अंदर मिलेगा, लेकिन ये जो WH वर्ड होते हैं ना वो कहीं पे भी जाके मिल जाएंगे आपको, ठीक है। मतलब सेंटेंस के अंदर आपको कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले क्या नहीं आएगा, ठीक है। हमेशा सब्जेक्ट आएगा, यानी कुछ सब्जेक्ट लिखा रहेगा उसके बाद ही मिलेगा, ठीक है। चलिए इसका पहले इसका स्ट्रक्चर कर लेते हैं, आप ये वाले नोट कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं, ये वाले चलेंगे बस बार बार, ठीक है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको करने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला मैं आपको लिख रहा हूं, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आपको लेना है ना वो WH वर्ड ही लेना है, ठीक है। WH वर्ड क्या लेना है आपको, WH वर्ड लेना है, यानी कब कहाँ कैसे क्यों ये वाली होते हैं ना उनको लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डू और डज में से लेना है। अब डू डज आपको तब भी उसी में सब्जेक्ट को देख के ही लगाना है कि जो सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आए तो अदर वर्ड लेना है, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है। तो चलिए मैं इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, जैसे मैंने बोला रानी कहाँ रहती है, रानी कहाँ रहती है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो कहाँ की आएगी, है ना, WH वर्ड सबसे पहले आता है ना इसमें। तो कहाँ को क्या बोलते हैं दोस्तों, वेयर, क्या बोलते हैं, वेयर, ठीक है। हो गया, वेयर हो गया। उसके बाद हमें डू डज लेना है। तो देखो डू डज लेने के लिए हमें को ये पता होना कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगा दोगे, उसमें डज लगा दोगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट ले लो, क्या है, रानी है तो रानी ले लो, ठीक है। और रहने की क्या होती है, लिव होती है, तो लिव लगा दो और पीछे लगा दो क्वेश्चन मार्क। बताओ दोस्तों कितने इजी सेंटेंस है, ठीक है। तो चलिए इसका एक अनदर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग करने के लिए, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे देखो
वह यहाँ क्या करता है। जैसे हम लोग किसी से बोल देते हैं ना, कोई व्यक्ति है वो फालतू बैठा रहता है, या हम किसी से पूछते हैं, सामने वाले को जवाब देना होता है ना, तो हम लोग किस तरीके से देते हैं, वह यहाँ क्या करता है। ठीक है, तो देखो क्या अंदर आ गया, देखो ये भी WH वर्ड जो क्या है अंदर ही होते हैं, सब्जेक्ट के बाहर नहीं रहते कभी भी। अगर सब्जेक्ट से बाहर क्या वगैरह आ जाए ना, तो वो तुम्हारा सिंपल इंट्रोगेटिव होते हैं। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को सबसे पहले क्या करें, क्या के लिए लेंगे। क्या के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, व्हाट लगाते हैं। WH वर्ड में क्या आता है, क्या, व्हाट लगा दिया। इसके बाद हम क्या देखना होता है, डू और डज देखना होता है। तो देखो इसमें क्या लगाओगे, डू या डज। ठीक है, तो देखो ये कैसा है, सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे, इसमें डज लगाएंगे। ठीक है, और ठीक है, और करने की क्या होती है, वो सॉरी सबसे पहले सब्जेक्ट ले लो, ही ले लो। ठीक है, ही ले लिया। इसके बाद कर्ता, इसकी क्या होती है दोस्तों, डू होती है, और यहाँ की क्या होती है, देयर। तो क्या हो गया इसका, व्हाट डज ही डू देयर। ठीक है, वो यहाँ क्या करता है। जैसे मान लो इसकी जगह पर वह आ रहा है, वह की जगह पर मान लो कुछ और आ जाए, जैसे ऐसे मतलब प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर डू लगा देंगे, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आप लोगों को जो आपको नीचे दिखेगा, ठीक है, जब आप ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको सेंटेंस दे दिए जाएंगे। इन सेंटेंस को क्या है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं ना उसका, ठीक है, उसके टेंस नेगेटिव वाले टेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव वाले टेंस और डबल इंट्रोगेटिव वाले टेंस। ठीक है, तो आपको इनको सॉल्व करके इसका सॉरी आंसर इसको ट्रांसलेशन करके आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है उनके आंसर। ठीक है, तो मैं भी चेक करूंगा किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वाला हम लोग टेंस देखेंगे, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलिए दोस्तों, इसका सेकंड वाला जो टेंस है, इसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। अपूर्ण से मतलब समझ जाओ क्या होता है, अपूर्ण, अपूर्ण वर्तमान काल। भाई अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब होता है जो काल जो है उसमें कोई भी घटना हो रही है, जैसे कोई भी उसमें कार्य हो रहा है, वो कैसा है, अधूरा है, मतलब पूरा नहीं हुआ है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एग्जांपल कैसे बताऊं, जैसे मैंने कोई सेंटेंस बताया, जैसे मैंने बोला कि मैं भोपाल जा रहा हूं। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस बताया आपको कि भोपाल जा रहा हूं, तो मैंने, अब इसके भाव को समझिए आप, इस सेंटेंस के भाव को समझो। कैसे कि मैं भोपाल जा रहा हूँ, गया तो नहीं हूँ अभी। ठीक है, तो अब जाने की बात तो हो रही है, लेकिन पूर्ण रूप से गया नहीं है वो व्यक्ति, तो ऐसे सेंटेंस क्या हो गया बताओ, हो गया ना अपूर्ण वर्तमान काल, बस यही वाला होता है। चलिए इसका हम लोग शो ऑफ क्या करता है, इसको इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखो ये टेंस जो है मैं क्या शो ऑफ करता है। ठीक है, ठीक है, शो ऑफ क्या करता है, तो शो ऑफ में क्या करता है दोस्तों, ये कि देखो मैं आपको इसको पूरा लिखाई देता हूँ। ठीक है, इसको आप लोग लिख लेना, अगर एक दो बार लिखोगे तो वैसे ही याद हो जाएगा, वैसे कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो जिन वाक्यों की के, ठीक है, अंत में, अंत यानी लास्ट में, अंत में, ठीक है, रहा है, ठीक है, रहे हैं, ठीक है, रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, आदि वाक्य या शब्द लिख लो, आदि शब्द आते हैं, आते हैं, वे वाक्य, ठीक है, वे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ठीक है, टेंस, या इसको एक दूसरे नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, या प्रेजेंट
प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ठीक है, के कहलाते हैं। अब जैसे दोस्तों दूसरा नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, अब जैसे मान लो प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं आया, ठीक है, उसमें ये आ गया कि जैसे मान लो कोई आपको सेंटेंस दे दिया और सेंटेंस में आ गया इसको चेंज इनटू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, तो फिर आप क्या करोगे? बोलोगे ना सर ने तो हमको कंटिन्यूस ही बताया था, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव तो बताया ही नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों को इसलिए बता दिया। तो अगर प्रोग्रेसिव का नाम आ जाए ना तो इसका मतलब यही होता है, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जारी होना, ठीक है, मतलब कोई कार्य जारी है, ठीक है। चलिए इसके स्ट्रक्चर की बात, इसका फॉर्मूला या स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम, ठीक है, ये होता है। इसके बाद जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या होना था, इसमें आपको आईएनजी लगाना है, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। आईएनजी लगाने के बाद आपको ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको अदर वर्ड लेना है, बस क्लियर। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो भाई इज किसके साथ लगाना है, आर किसके साथ लगाना है, एम किसके साथ लगाना है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये जो इज होता है ना वो आपको सिंगुलर के साथ लगाना है। अब आप लोग सिंगुलर तो अच्छी तरह जान ही गए क्या होता है, ठीक है, देखो बता देता हूँ फिर भी, जैसे ही हो गया, सी हो गया, ठीक है, इट हो गया, एनी नेम, कोई भी नाम हो गया, क्या मेरा नाम, आपका नाम, ठीक है, आपके फ्रेंड का नाम, किसी का भी नाम हो गया, ठीक है, तो ये तो हो गया सिंगुलर। और ये जो आर लगाते हैं ना, आर हमेशा क्या के लिए लगाते हैं दोस्तों, तो आर लगाते हैं हम लोग क्या के लिए लगाते हैं, आर लगाते हैं हम लोग प्लूरल के साथ, ठीक है, किसके साथ लगाते हैं, आर प्लूरल के साथ। ये सिंगुलर के साथ मैंने मिटा दिया था, सिंगुलर के साथ, इसको प्लूरल के साथ लगाते हैं, और इसको लगाते हैं ना दोस्तों केवल सिंगल आई के साथ, ठीक है। कभी भी अगर आई आ जाए तो आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, मैं इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल से और अच्छी तरह समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगा आपको, जैसे किसी ने बोला कि मैं, ठीक है, मैं, ठीक है, इसमें कोई भी एक सेंटेंस आ गया, जैसे कि मैं साइकिल, मैं, ठीक है, साइकिल, ठीक है, चला रहा हूँ, ये आ गया, मैं साइकिल चला रहा हूँ। तो मैं की क्या होती है दोस्तों, आई होती है, ठीक है, सब्जेक्ट ले लिया मैंने आई। इसके बाद एज एम आर में से मुझे देखना होता है, तो बताइए दोस्तों आई के साथ मैंने क्या बताया था, एम, आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा, ठीक है। इसके बाद चलाने की क्या होती है, राइडिंग होती है, ठीक है, क्या होती है, राइडिंग, मतलब राइड होती है, राइड माने सवारी करना है, ठीक है। अब साइकिल चलाते हैं मेहनत से, ठीक है, मेहनत से चलने वाली चीज़ों के सामने क्या लगाते हैं दोस्तों, राइड लगाते हैं, राइड होती है चलाने की, ठीक है। और साइकिल की साइकिल लिख दो, ठीक है, BICYCLE, बाइसिकल, ठीक है। अगर मैं साइकिल एक चला रहा होता तो मैं अबाइसिकल लगा देता, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। चलिए इसका एक अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है दोस्तों, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको, जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल इसमें आ गया तुम, ठीक है, तुम आ गया, ठीक है, तुम, इसमें आ गया तुम कक्षा में, कक्षा यानी क्लास, तुम कक्षा में शोर मचा रहे हो, शोर मचा रहे हो, ठीक है, ये आ गया। तो कैसे करोगे, तुम की क्या होती है, यू होती है। अब यू के साथ क्या लगाएंगे भाई, प्लूरल रहता है, यू हमारा कैसा होता है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे हम, आर लगाएंगे, ठीक है। तो यू आर, शोर मचाने की क्या होती है, शोर मचाने के लिए मेकिंग, ठीक है, नॉइज, मेकिंग नॉइज, ठीक है, मेकिंग नॉइज इन द क्लास, ठीक है, ये लो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसका हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, ठीक है।
तो नेगेटिव सेंटेंस हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले मुझे मेरा मेरा क्या है, बोर्ड क्या है, छोटा रहता है आपको तो पता ही है, तो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और आप लोगों को नोट करना है तो वीडियो पॉज करो, नोट कर लो, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसका हम लोग क्या देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसका हम लोग फर्स्ट वाला जो देखते हैं ना, वो देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। मतलब फिर से बता दूं आपको, नकारात्मक होता है। क्या होता है, नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, नकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं आए। नहीं कैसे आए, जिन वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे के साथ नहीं आ जाए, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, ठीक है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, इसके लिए स्ट्रक्चर होता है, इसके लिए स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट लोगे, उसके बाद HRM लोगे, ठीक है, M लोगे, उसके बाद आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है इसमें, ठीक है। और नॉट के बाद क्या करोगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लोगे, ठीक है, और उसमें लगा दोगे आप लोग ING, ठीक है। ING लगाने के बाद तब भी आप रोकोगे नहीं, फिर उसमें ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे देखोगे, चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बोला पक्षी आकाश में नहीं, ठीक है, उड़ रहे हैं। वैसे तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं, लेकिन मैं इनको गलत मानता हूँ, ठीक है, नहीं उड़ रहे हैं। क्यों, उसका वजह है, उड़ तो रहे हैं, मजबूरी है उनकी उड़ने की, इतना प्रदूषण फैला हुआ है, सारे पक्षी वैसे ही मर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग टेंस को हम लोग इसका आंसर करते हैं, ठीक है। तो देखो पक्षी की क्या होती है, लगा लो इसको, ठीक है। पक्षी कैसे होते हैं, ठीक है। आप लोग द वर्ड भी कर सकते हो, वरना मत करो, डायरेक्ट वर्ड लिखो, VIRD, वर्ड्स कर लो, ठीक है। पक्षी, अब पक्षी एक सारे तो होते नहीं है, बहुत सारे होते हैं, वर्ड्स लगा दिया। और वर्ड्स जो होता है, इसके सामने हम कभी भी प्लूरल नाउन के सामने कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, द तो नहीं लगा सकते, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें क्या लगाएंगे, अब वर्ड्स है, संख्या कैसी है दोस्तों, ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें R लगा देंगे और नहीं के लिए नोट लगा देंगे, ठीक है। उड़ने की क्या होती है दोस्तों, मैंने बताया था, फ्लाई होती है, ING लगा देंगे तो फ्लाइंग हो जाएगा। इन द, आकाश की क्या होती है, इन द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड भी कर सकते हो, इन द स्काई कर लो, ठीक है। स्काई के सामने हम लोग सदा लगाते हैं, ठीक है, द स्काई, आसमान में दौड़ रहे हैं वो, ठीक है, आकाश में, आसमान में, ठीक है, स्काई कर सकते हो। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं लगा देते हैं दोस्तों और कुछ नहीं करते, ठीक है, यानी R के साथ नोट लगा दो। चलिए इसके फटाफट से हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल सेकंड। जैसे कि इसमें आ गया, जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे आ गया, पिताजी अखबार, ठीक है, नहीं पढ़ रहे हैं। पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पिताजी की क्या होती है, फादर, क्या होती है, फादर। और फादर सिंगुलर होते हैं तो इसके सामने क्या लगाओगे, इज लगा दोगे। और नहीं आता है तो नोट लगा देते हो, ठीक है। और पढ़ने की क्या होती है, रीड होती है, लेकिन उसमें क्या लगा दोगे तुम लोग, ING लगा दोगे, ठीक है। और अखबार की क्या होती है, रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गए यहाँ पे। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव, फिर हमारा ये वाला वीडियो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है, लेंदी हो रहा है, पर क्या करें, समझाना भी तो पड़ रहा है, धीरे धीरे तो वीडियो तो लंबा होगा ही, ठीक है। चलिए इसका हम लोग इंट्रोगेटिव देखते हैं। आपको इसको नोट करना है, नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस के बाद क्या आता है, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है।
मतलब आपको पता ही है प्रश्नवाचक होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, ठीक है। चलिए इसका स्ट्रक्चर और देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, इज, आर और एम लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद उसमें आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट ले लेंगे, उसके बाद वर्ब ले लेंगे और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल कुछ नहीं है दोस्तों। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, रहा, रही, रहे, ये तो डेफिनेटली पक्का आता ही है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या जरूर आ जाता है, बस अगर क्या आ जाता है सबसे पहले तो वो इंट्रोगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, जैसे देखो, क्या कुत्ता, कुत्ता लिखता हूँ सा, क्या कुत्ता, ठीक है, गली में भौंक रहा है। क्या कुत्ता गली में भौंक रहा है। तो देखो कुत्ता कैसा होता है दोस्तों, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर के सामने क्या लगेगा बताओ, आर लगाओगे सबसे पहले, है ना, आर ले लो, आर द डॉग, ठीक है, द डॉग, ठीक है। भौंकने की क्या होती है, वार्क होती है दोस्तों, क्या होती है, वार्क। लेकिन आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वार्किंग हो जाएगा। मैं अगर अंदर आता है तो इन लगाते हैं, गली के सामने द लगा देना, ठीक है, और गली की होती है स्ट्रीट, ठीक है, और पीछे लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। अगर ये नहीं लगाओगे तो नंबर कट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका अनदर एग्जाम्पल देखते हैं, अनदर एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे इसमें आगे फिर से क्या गोपाल, क्या गोपाल, क्या गोपाल बाजार से, ठीक है, नए कपड़े, ठीक है, कपड़े खरीद रहा है, ठीक है। इस वाले टेंस को देखो आप लोग, ठीक है। तो देखो गोपाल सिंगुलर है तो क्या लगाओगे, इज लगा दोगे इसमें, ठीक है, और गोपाल की क्या लोगे, गोपाल ले लोगे, ठीक है, इज गोपाल। अब ठीक है, इतना कर लिया हमने। अब क्या करोगे इसमें, अगर इसमें मान लो ये आ गया, फिर खरीदने की लगाओगे। तो खरीदने की क्या होती है, बाई, ठीक है, क्या खरीद रहा है, बाई अ न्यू क्लॉथ, ठीक है, बाई अ न्यू क्लॉथ। कहाँ से खरीद रहा है, बाजार से। तो से के लिए अगर से अंदर आ जाता है तो फ्रॉम लगाते हैं, और मार्केट की मार्केट ले लो, ठीक है, और पीछे लगा दो क्वेश्चन मार्क, फ्रॉम मार्केट। यानी इज गोपाल बाई अ न्यू क्लॉथ, ठीक है, फ्रॉम मार्केट, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसका डबल इंट्रोगेटिव वाला देखते हैं, ठीक है। तो डबल इंट्रोगेटिव कैसे देखेंगे, चलिए। तो इसको मैं मिटा लेता हूँ, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट करो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसको अब हम लोग थर्ड वाला देखते हैं, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस की स्पेलिंग थोड़ी सही लिख दूँ, बहुत दिनों से लिखा नहीं है दोस्तों, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, ठीक है। तो ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वही बता देते हैं, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे पता है, सबसे पहले आपको WH वर्ड लेना है, ठीक है, और WH वर्ड लेने के बाद क्या करना है आपको, HRM को रखोगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, ठीक है, फिर उसमें ING लगा दोगे, ठीक है, फिर उसमें ऑब्जेक्ट लगाओगे, ऑब्जेक्ट को बाद अदर वर्ड लगाओगे, अदर वर्ड के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है आपको, ठीक है।
चलिए मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बताया था WH वर्ड क्या होता है, हमेशा बीच में आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे इसमें आ गया, जैसे इसमें आ गया वह, ठीक है, वह भोपाल क्यों जा रहा है, वह भोपाल क्यों जा रहा है, ठीक है, ये आ गया। तो क्या करोगे, सबसे पहले क्यों यानी WH वर्ड को लोगे, तो क्यों की क्या होती है, वाई होती है, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर क्या लोगे इसमें, फिर हम लोगों को ये देखना है कि इज एम आर में से कोई एक चीज़ लगेगी। तो ये देखो, ये सिंगुलर होता है तो इज लगा देते हैं, तो इज लगा देंगे हम लोग, ठीक है। फिर वह की लो ही, ठीक है। फिर जाने की क्या होती है, गो, और प्लस उसमें ING लगाओ, गोइंग, ठीक है, और टू लगा दो, भोपाल ले लो, ठीक है, गोइंग टू भोपाल हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसमें आ गया कोई भी एक सेंटेंस, जैसे दूसरा लेता हूँ, बच्चे, ठीक है, बच्चे, ठीक है, बच्चे, ठीक है, कल कहाँ जा, ठीक है, रहे हैं। बच्चे कल कहाँ जा रहे हैं। अगर ऐसा सेंटेंस आ गया तो देखो सबसे पहले कहाँ की लोगे, तो कहाँ की क्या होती है, वेयर, ठीक है। अब वेयर, अब बच्चे को देख के लगाना है। बच्चे देखो एक तो होता नहीं है, बच्चे तो बहुत सारे होते हैं, तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाते हैं हम लोग, तो आर लगा दिया। बच्चे की क्या होती है, चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन लगा दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, जाने की लगाओ, चिल्ड्रन, गोइंग, ठीक है, गोइंग लगा दो, गोइंग, कहाँ जा रहे हैं। और कल की क्या करोगे, अब टू मत लगाना है इसमें। टू तो हम जब लगाते हैं जब कोई जगह पे जा रहे होते हैं, कोई निश्चित जगह होती है तो, ठीक है। अब डायरेक्ट कल की लगा दो। कल की क्या होती है, टमारो, ठीक है, टमारो हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अच्छा एक चीज़ और थोड़ी सी मेरे को बताना है। अगर मान लो सेंटेंस में अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आ जाए तो कैसे करोगे। जैसे ये सेंटेंस आ गया, जैसे इधर को आ गया कि वह भोपाल क्यों जा रहा है, तो अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊं इसमें, तो वह भोपाल क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, अगर ऐसा सेंटेंस आए ना तो सब WH वर्ड लेना, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद सॉरी हेल्पिंग वर्ब लिखना, उसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट लेना, और सब्जेक्ट के बाद क्या लेना है तुम्हें, यहाँ पर नोट लेना है इस जगह पे, यानी सब्जेक्ट लिखने के बाद नोट आ जाता है, ऐसे ही इसमें नोट आ जाएगा बीच में। अगर मान लो वो अगर वो सिंपल इंट्रोगेटिव का होता है, जैसे मान लो ये वाला सेंटेंस हो गया, जैसे क्या, मैं आपको एग्जांपल बताऊं, क्या, ठीक है, क्या राम, ठीक है, वनवास जा रहे हैं, ठीक है, क्या राम वनवास जा रहे हैं, ऐसा सेंटेंस आ गया। तो इसको अगर नेगेटिव आया, जैसे इंट्रोगेटिव तो आ ही रहा है लेकिन साथ साथ में नेगेटिव भी आ रहा है, तो क्या राम वनवास नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस में भी कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों, सब्जेक्ट, ठीक है, आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेना है, यानी इज एम आर लेना है, ठीक है। इज एम आर के बाद आपको सब्जेक्ट लेना है, ठीक है, और सब्जेक्ट लेने के बाद आपको सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है बस, ठीक है। तो डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाले सेंटेंस इस तरीके से होते हैं। अगर मान लो मैंने आपको जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कराया था ना, उसमें डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाले नहीं बताए, ठीक है। अगर ऐसे आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको एक यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखो जैसे आ गया इस जगह पे आ गया, जैसे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे उसमें आ गया क्या तुम, ठीक है, क्या तुम, ठीक है, क्या तुम लेट नहीं सोते हो, क्या तुम लेट नहीं सोते हो, ठीक है। तो क्या करोगे, ऐसे सेंटेंस को हम लोग कैसे करोगे, देखो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर देखो इसको देख के आप लोग क्या लगाओगे, डू डज लगाओगे, तो डू लगा देना, ठीक है। इधर को यू ले लेना है। अगर ये नहीं आ रहा है तो नहीं के साथ इधर को नोट लगा देना, बस सब्जेक्ट के बाद नोट लेना है, ठीक है। तो सोने की लगा देना, क्या होता है, स्लीप, स्लीप माने सोना होता है, स्लीप लेट, ठीक है। इस तरीके से लगा लेना, आप लोग कर लेना, ठीक है। डू यू नोट्स, ठीक है, स्लीप लेट, ठीक है, या लेट स्लीप कर लेना, कुछ भी कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और मैं अब आप इसके जो टेंसेस हैं करने के लिए आप लोग, मैं आपको स्क्रीनशॉट स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे जाएंगे, ठीक है।
और आप लोग उसको उसका ट्रांसलेशन करके और कमेंट बॉक्स में आप लोग उसको, ठीक है, उसका आंसर लिख सकते हो, जिससे मैं देख सकूं। और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करें, ठीक है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही लें, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे उनकी भी कुछ मदद हो सके, ठीक है। जिनको टेंस नहीं आता उनके लिए आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों में, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें एंड बिंदास रहें। थैंक यू।